अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में वेलकम किया जाता है। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो लेक्चर नंबर 1 है वो स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 साल्ट, और इसके जो टॉपिक्स हैं जो आपके शेड्यूल के मुताबिक हैं, साल्ट्स, फिज़िकल स्टेट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। दो टॉपिक्स हैं और फिज़िकल स्टेट जो हम स्टडी करेंगे वो सॉलिड्स एट एसटीपी, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। इसके एसएलओस आपके सामने मौजूद हैं। इसमें एक चीज़ में आपको डाउट होगा, जो चैप्टर नंबर 5 था उसका लेक्चर नंबर 2 कहाँ है, तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं साथ। तो आज जो है हम शेड्यूल को फॉलो करते हैं, चैप्टर नंबर 6 और उसका लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक आपके सामने मौजूद हैं। इसमें जो हम चीज़ देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, साल्ट्स एंड देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, साल्ट क्या होता है, जिसको हम नमक कहते हैं, ये बनता कैसे है? ये आयनिक कंपाउंड है। इसमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं, एसिड एंड बेस। उससे ये क्या होता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इसको प्रिपेयर करने के, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड है थ्रू टाइट्रेशन, इसमें हम साल्ट बनाते हैं फ्रॉम एसिड एंड बेस। जो एसिड होता है उसका पॉजिटिव पार्ट आता है, एसिड जो है उसका नेगेटिव पार्ट आता है, और जो बेस है उसका पॉजिटिव पार्ट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl बनाते हैं तो उसमें NaOH अगर हम बेस ऐड करते हैं तो NaOH का Na पॉजिटिव रिएक्ट करेगा Cl के साथ अटैच होके साल्ट और जनरेट करेगा वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके साथ मैंने साल्ट के आयनिक स्पीशी का, आयनिक स्पीशी क्या होती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं आपस में, थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होते हैं, और इन फोर्सेस की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनकी जो लैटिसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी आसानी के साथ वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ती हैं, तब जाके उनकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होती है। अब ज़रा इसमें जो पहली है, सॉलिड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये सॉलिड होते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 atm की बात करते हैं और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 273 केल्विन की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, साल्ट आर सॉलिड्स एट स्टैंडर्ड। अगर इसको हमने, जैसे ये डायग्राम में मौजूद है, घर में हम साल्ट यूज़ करते हैं, NaCl जो टेबल साल्ट है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर सॉलिड रहता है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आप केल्विन के अंदर देखते हैं तो 298 केल्विन ये होता है। उसके बाद जो लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस हम किसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहती है कि जब हम आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो इसमें जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं एक अरे के अंदर, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, लैटिस। अब जो NaCl है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, ये क्यूबिक क्रिस्टल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है प्योर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 3D क्रिस्टल लैटिस आपके सामने मौजूद है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम किसे कहते हैं कि क्या सॉलिड फॉर्म है, जैसे हमने ये बैटरी लगाई हुई है, ये सॉलिड साल्ट रखा हुआ है, तो नॉन कंडक्टिव इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती इन केस ऑफ सॉलिड। अब अगर हम क्या करते हैं, कंडक्टिव, मोल्टन और एक्वस स्टेट, इसी साल्ट को हम पिघला देते हैं या उसको पानी के अंदर हल कर लेते हैं, तो क्या होगा कि जब उस एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, हाई एनर्जी नीडेड टू ब्रेक, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। उसके बाद क्या होगा कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, हार्ड एंड ब्रिटल, आइंस रिपेल एंड क्रिस्टल शैटर, ठीक है। ब्रिटलनेस भी होती है और हार्डनेस भी मौजूद है। अब हम जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहले, उसके बाद MCQs पे आएंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें है कि वाई आर मोस्ट साल्ट्स सॉलिड एट STP, what is meant by the lattice structure of an ionic compound, why do salt not conduct electricity in the solid state, give one reason why ionic compounds have high melting points, why are salts generally hard but brittle।
उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स: फिजिकल स्टेट एट एसटीपी, लैटिस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। तो शार्ट क्वेश्चन पे पहले हम जाएंगे, ये आपके सामने मौजूद है सेक्शन बी शार्ट क्वेश्चन, वाई आर मोस्ट साल्ट्स सॉलिड एट एसटीपी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो साल्ट्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, इसकी रीज़न क्या है कि मोस्ट बिकॉज देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग अ रिजिड स्ट्रक्चर, कि इनके दरमियान जो ये आयनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो इनको मूव करवाती हैं टुवर्ड्स रिजिडिटी। जब ये रिजिडिटी की तरफ मूव करती हैं तो ये स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो जाता है। जब स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो जाता है तो वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहता है, अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मीन बाय द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अब इसमें लैटिस स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि लैटिस स्ट्रक्चर जब किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो आइंस मौजूद होते हैं, जैसे हम एग्जांपल जो पढ़ रहे हैं NaCl की है, तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं एक रेगुलर पैटर्न के ऊपर। वो रेगुलर पैटर्न क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिस। लैटिस मीन लेयर बाय लेयर जो अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल होती है, स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट होती है, ऑपोजिटली चार्ज आयन इन एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं NaCl क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, कि NaCl का जो क्यूबिक क्रिस्टल होगा वो उसको हम यहाँ पे लैटिस ले रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वाई डू साल्ट्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या हम सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसकी रीज़न क्या है कि जो सॉलिड स्टेट के अंदर आइंस होते हैं वो रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। जब तक आइंस मूव नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो मेन रीज़न के आइंस फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, फ्रीली मूव नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। In the solid state, ions are fixed in position and cannot move freely, so salts do not conduct electricity. Next question है, give one reason why ionic compounds have high melting points. Ionic compound have high melting point. Ionic compounds have high melting points because strong electrostatic forces between ions require a large amount of energy to break. ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड के लिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है कि जब हम किसी सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो डिपेंड करता है उस सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं। अगर तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, सॉलिड्स के अंदर भी वेरिएशन है, हर सॉलिड की नेचर सेम नहीं होती, तो जिस सॉलिड के अंदर फोर्सेस इतनी स्ट्रेंथन होती है उसको ब्रेक करने के लिए भी आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो NaCl या आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसके बाद वाई आर साल्ट्स जनरली हार्ड बट ब्रिटल। इसमें क्या है कि जो ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। साल्ट्स आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बट ब्रिटल बिकॉज व्हेन लेयर्स शिफ्ट लाइक चार्जेस रिपेल काजिंग द क्रिस्टल टू ब्रेक। ये ब्रेक भी होती हैं, और जैसे साल्ट है तो उसको हम क्रश करते हैं, तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर फोर्सेस कितनी हैं। तो ये ब्रिटल भी होता है, ये ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं जब ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, टूट जाती हैं फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये ब्रिटल भी हैं कि ये लेयर्स जब रिपेल करेंगी, चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये एक क्या होगा, क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, सेक्शन सी पे जाने से पहले अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप 1-2 मिनट के लिए आपको टाइम है वो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस कैटाइन एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस एनाइंस। ड्यू टू देयर आयनिक नेचर साल्ट्स शो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो शुरू से मैंने आपको बताया था कि साल्ट जो है आयनिक कंपाउंड है, ये बनता कैसे है, विद कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एसिड। अब बेस जो है वो पॉजिटिव आयन कंट्रीब्यूट करेगा और एसिड जो है वो नेगेटिव आयन कंट्रीब्यूट करेगा। उन दोनों के कम्बिनेशन से साल्ट और वाटर जनरेट होता है और इस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो सबसे पहले आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एट एसटीपी जो इसकी होगी फ़िज़िकल स्टेट, कि ये एसटीपी के ऊपर सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं कि इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं बिटवीन द चार्जेस ऑपोजिटली चार्ज आइंस। दूसरा जो है लैटिस स्ट्रक्चर, इनकी जो रिजिडिटी का राज है वो लैटिस स्ट्रक्चर है कि ये 3D पैटर्न के ऊपर अरेंज हुए होते हैं, रेगुलर पैटर्न के ऊपर के एक ख़ास फिक्स चीज़ें होती हैं। रेगुलर का जब भी मीन आता है तो हर केसेस में सेम चीज़ें, जैसे हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारों के दरमियान सेम रहता है, रेगुलर। ठीक है, एक ख़ास ज्योमेट्री के ऊपर ये अरेंज होते हैं। उसके बाद जो in salts, ions are arranged in a regular repeating three-dimensional pattern called ionic lattice. Each positive ion is surrounded by negative ions and vice versa. This lattice structure gives salt stability and strength. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर जाते हैं तो दो चीज़ें हैं, एक सॉलिड स्टेट है और एक मोल्टन या एक्वस स्टेट है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो आइंस हैं वो फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती, बिकॉज के आइंस अगर फिक्स होते हैं तो नेसेसरी कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए है कि आइंस को मूव करना चाहिए फ्रीली। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। लेकिन दूसरा केस ये होता है कि जब हम एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आइंस फ्री हो जाते हैं। जैसे हम पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व कर लें या फिर उसको इतनी हीट देंगे वो मेल्ट हो जाए, तो दोनों केसेस में आइंस फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं हो सकती, एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं कि आयनिक साल्ट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ एडिक्शंस। ठीक है, जिनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जो NaCl है उसमें इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 801 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सॉलिड जो है वो किस में चला जाता है, NaCl लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये इसकी सॉलिड स्टेट है, ये इसकी मोल्टन स्टेट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पे है हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। Salts are generally hard because of strong electrostatic forces or attraction between the bonds between the ions. However, they are also brittle. When external force is applied, layer of ions shift, bringing like charges close together. Resulting repulsion causes the crystal to crack or shatter. तो इससे साल्ट में क्रैक भी आ सकता है। अगर फोर्सेस आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो पाउडर स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम एमार्फस स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम डिस्कस करते हैं MCQs जो अभी आपने लेक्चर लिया है। पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस करें, नहीं तो हम मूव करते हैं MCQs की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके पहला जो है, आपने जो लोग बैठे हुए हैं ऑनलाइन, आप ऑब्जेक्टिव आप साथ साथ सॉल्व करेंगे। मोस्ट साल्ट एग्जिस्ट as solid at STP because they contain covalent bond, they have weak intermolecular forces, ions are held by strong electrostatic force of adduction। तो इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 1 A, B और C। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया C।
1 मार्क्स आपको मिल गया यहाँ से। उसके बाद दूसरा जो है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आइंस इन एन साल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, लैटिस स्ट्रक्चर, एमॉर्फस स्ट्रक्चर। तो अगर हम रेगुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2C। ठीक हो गया। लैटिस स्ट्रक्चर, एक और नंबर आपको मिल गया यहाँ से। नेक्स्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सॉलिड स्टेट इसने लिखी है और सॉलिड स्टेट के साथ कुछ चीज़ें भी लिखी हैं, तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 3C। ठीक है, क्योंकि इसने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग किया है, सॉलिड भी लिखा है और सॉलिड की स्टेट यहाँ पे मोल्टन भी बताई है, तो ये करेक्ट है। आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ड्यू टू large molecular size, presence of free electrons, strong electrostatic forces of attraction, and weak van der Waals forces। 4C। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद विच प्रॉपर्टी एक्सप्लेन वाई साल्ट्स शैटर व्हेन स्टक। अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हो, विच प्रॉपर्टी एक्सप्लेन वाई साल्ट, कि उनमें क्रैक या वो टूट क्यों जाते हैं, किस प्रॉपर्टी की बेस पे, मेलिएबिलिटी नंबर 1, डक्टाइलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी। तो जो 5 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 5C। ठीक है, गुड, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद साल्ट्स आर यूजली हार्ड सॉलिड बिकॉज आइंस कैन मूव फ्रीली, ions are arranged in fixed position, they contain water of crystallization, they are amorphous। hard solid क्यों होते हैं, ions are move freely, fixed होते हैं, water of crystallization होती हैं, they are amorphous। question number 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, आइंस कैन मूव फ्रीली। अगर आइंस फ्री मूव करते हैं तो क्या ये हार्ड हो सकते हैं, दोबारा से इसके ऊपर गौर करें, 6A है या 6B है, हार्ड क्यों होता है, साल्ट। C, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे जो आएगा ना B। ठीक है, यहाँ पे आपका मार्क कटेगा। Salts are usually hard solid because ions are arranged in fixed position। ठीक है, बी ऑप्शन इसके लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन साल्ट्स आर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल आइंस, और क्या हो जाएगा, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन एटम्स, मोबाइल आइंस, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन मोल्टन साल्ट्स, हम बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोल्टन साल्ट के अंदर आइंस होते हैं। ठीक है, आइंस, जैसे हम Na पॉजिटिव NaCl को सॉलिड को लिक्विड में करते हैं, टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसमें आइंस आ जाएंगे और ये आइंस क्या होते हैं, मोबाइल आइंस। मोबाइल आइंस के ये मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मोबाइल आइंस, 7वें का। ठीक हो गया। बेसिकली क्योंकि इसने लिखा है कि मोल्टन साल्ट, तो इसमें क्या होंगे, आइंस होंगे। अगर कोई एलिमेंट होता तो फिर उसमें क्या करते कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कापर वायर्स हैं तो इसके अंदर आइंस तो नहीं होते, इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फैक्टर्स मेनली डिटरमाइंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है, कलर ऑफ साल्ट, साइज ऑफ क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी। कलर को भी हम छोड़ेंगे, साइज ऑफ क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी या सॉल्युबिलिटी।
8C। ठीक है, लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल लैटिस से होता है, लैटिस एनर्जी के कितनी अमाउंट चाहिए हमें उस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, वही डिटरमाइन करेगी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। एट STP सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। अब इसने एक एग्जांपल भी आपको दे दी है कि जो STP के ऊपर सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, स्टेट कौन सी होगी, 9 की, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। आठवें का ये ऑप्शन मौजूद, सातवें का ये ऑप्शन मौजूद है, ये मोबाइल आइंस। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मौजूद है मोबाइल आइंस। मोबाइल से मतलब है जो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने पुट किया, न्यूट्रल एटम भी नहीं है क्रिस्टल। अब इन दोनों में डाउट है, फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, मोबाइल आइंस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं 9th के ऊपर। 9th का जो होगा वो आपने क्या किया है, 9C सॉलिड। ठीक हो गया। उसके बाद व्हेन एन आयनिक क्रिस्टल इज स्ट्रेस्ड लेयर ऑफ आयंस शिफ्ट कॉजिंग, क्या करेंगी, क्या कॉज करती हैं, डीफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, रिपल्जन एंड फ्रैक्चर, मेल्टिंग। इसमें क्या होगा लास्ट जब हाँ, ये जो व्हेन एन आयनिक क्रिस्टल इज स्ट्रेस्ड, जब उसके ऊपर आप कुछ फोर्स लगाते हैं तो क्या वो एकदम से डिफॉर्म हो जाता है या कुछ उससे पहले भी फिनोमेना होते हैं। 10C बिल्कुल, 10C। ये भी यहाँ पे भी डाउट है कि कुछ बच्चे क्या कर देंगे डिफॉर्मेशन के, वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा, लेकिन नहीं, एकदम से नहीं होगा। उसमें कुछ फिनोमेना क्रिएट होंगे, जैसे रिपल्जन होगी, आइंस की लेयर एक दूसरे के करीब आएंगी, ऑपोजिट चार्जेस के अंदर रिपल्जन आएगी और पहले उसमें फ्रैक्चर्स आएंगे, फिर आगे जाके फोर्सेस इंक्रीज करेंगे तो फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके इसमें जो मार्क्स आए हैं मेरे साथ, जो अभी बच्चे शामिल थे उनके मार्क्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। आपके जो मार्क्स हैं 8 आउट ऑफ 10, और आपके लिए एक्सीलेंट है कि आप लोग लेक्चर के साथ ही इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सीलेंट। नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी आप, और जो पूरी वर्कशीट्स हैं उसके ऊपर भी आप कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि आपकी ग्रेडिंग जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, आपकी परसेंटेज अबव 90 भी जा सकती है, अप्रोच कर सकती है 96 97 तक भी, जब आप अच्छे तरीके से एक एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप है। आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट लिखें ताकि, जी बिल्कुल ऐसे ही है। फ्री मूविंग आइंस, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ें, मोबाइल जो होता है वो मूविंग से है, मोबिलेशन से है कि मूवमेंट है या नहीं है। जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मोबाइल आइंस की बात करते हैं, क्योंकि NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो उससे आइंस जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम मोबाइल आइंस की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कापर वायर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं, आप कोई स्विच ऑन करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं और कंडक्शन होती है। दोबारा से उसके ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन साल्ट इज़ ड्यू टू। अब मोल्टन साल्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आइंस मूव करेंगे ना। अब जो आपने सोल्यूशन रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये है। अब इसके अंदर भी आइंस हैं लेकिन वो फिक्स्ड हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये नज़र आ रहे हैं आपको बाल्स वगैरह, ये फिक्स्ड हैं। जब ये मूव भी नहीं कर रहे हैं
तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, जबकि इसके अंदर हमने वो आइंस मूवमेंट में डाल दिए मेल्ट करके। इसमें वाटर भी नहीं है, इसमें आइंस कौन से हैं, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। वो आइंस क्या कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें 4 आइंस होते हैं, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो वो आइंस क्या करेंगे, कंडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। मज़ीद कोई क्वेश्चन आपका? ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपकी पार्टिसिपेशन के लिए। बाकी स्कूल्स भी जो ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे साथ, काफ़ी सारे हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं। आपका भी जो हमारे साथ पार्टिसिपेशन है उसका भी शुक्रिया। आपका जो है, इससे हमें ये खुशी होती है कि आप हमारे काम से फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। कल एक नए लेक्चर्स के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।